हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो अगर मैं बात करूं, आज मैंने RWA का मॉक टेस्ट लगाया था क्योंकि मेरे पास रिसेंटली काफी सारे कमेंट्स आए थे इस चीज को लेकर कि दीदी आप RWA का एक बार मॉक टेस्ट लगाना। तो कल मैं नहीं लगा पाई थी, आई मीन संडे वाले दिन मैंने जो मॉक टेस्ट लगाया था वो टेक्स्ट बुक का लगाया था, लेकिन आज थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी, फीवर और जुकाम वगैरह हो रहा है, तो इस वजह से आज मेरा मन नहीं कर रहा था यूपीएसआई की पढ़ाई करने का। इसलिए मुझे लगा कि चलो आज एक मॉक टेस्ट ही लगा कर देख लेती हूँ। तो मैंने RWA का आज एक मॉक टेस्ट लगाया था यूपीएसआई का, जो कि मुझे लगता है मैंने बहुत टाइम बाद अब RWA पर मॉक टेस्ट लगाया है। तो एक बार मैं आप सभी को ना डिटेल में बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें रही थी। देखो, जब मैंने सबसे पहले अपने यूपीएसआई की तैयारी शुरू की थी, आई थिंक जनवरी में की थी हम सभी ने, तो तब मैंने 2 मॉक टेस्ट लगाए थे RWA पर। एकदम बिल्कुल पहले मॉक टेस्ट जो मेरे थे यूपीएसआई की, जब तैयारी करना शुरू ही किया था तब जो 2 पहले मॉक टेस्ट थे बिल्कुल, तो सबसे पहले वाले में मेरे जो नंबर आए थे वो 195 थे और उसके बाद मैंने नेक्स्ट संडे पर RWA पर ही लगाया था, उसके अंदर मेरे 215 नंबर थे। उन सभी का एनालिसिस भी मैंने चैनल पर कराया था और मैंने आप सभी को बताया था कि इतने इतने मेरे नंबर आए हैं जब मैंने बिल्कुल पहले मॉक टेस्ट लगाए थे। उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक पर लगाना शुरू किया, फिर मैंने टेक्स्ट बुक का क्या क्या स्कोर रहा वो भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। तो उसके बाद मैंने आज जो मेरा तीसरा मॉक टेस्ट है ना, तो मैंने अब लगाया है RWA पर और इसके बाद अब देखते हैं स्कोर की। जब मैंने शुरू में RWA पर मॉक टेस्ट लगाए थे ना, तो मुझे सच में ऐसा लगता था कि मैं कभी 200 मतलब 230 या 240 के करीब भी नहीं जा पाऊंगी RWA के मॉक टेस्ट के अंदर, क्योंकि लेवल इस तरह का था। देखो, हिंदी पॉलिटी चलो हो जाती है जितना भी करते हैं, रीजनिंग में चलो एक बार को मान लेते हैं कि 25-30 के करीब हो जाते हैं, लेकिन मैथ्स जो आता है ना RWA के यूपीएसआई के पेपर में मैथ्स का जो लेवल है, हर एक क्वेश्चन को अच्छी सॉल्यूशन मांगता है। हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बस एक आपने 1-2 लाइन में कर दिया कोई भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता। अच्छा खासा पूरा सॉल्यूशन मांगता है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, टाइम सही से मैनेज कर पाओ, तब जाकर कहीं RWA पर यूपीएसआई का मैथ सोल्व हो पाता है। क्योंकि जब मैंने, देखो कुछ लोग बोलते हैं ना कि अभी तैयारी शुरू की है तो मॉक टेस्ट मत दिया करो, तो सबसे जो मुझे चीजें सही लगी, जैसे कि अभी आपने तैयारी करना शुरू की है तो मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए। उससे ही कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हो, उस प्रेशर के अंदर आप काम करना सीखते हो कि इतने टाइम के अंदर इतने क्वेश्चन मुझे सोल्व करने हैं। कहीं ना कहीं ये टाइम मैनेजमेंट अब जाकर मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ है कि इस तरह से चीजें करनी है। क्योंकि जब मैं टेक्स्ट बुक पर लगाती हूँ ना, तो मतलब माइंड में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता कि हाँ मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नहीं हो, या हो पाएगा पूरा पेपर, मतलब यूपीएसआई का कंप्लीट कर पाऊंगी टाइम के अंदर या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब मैं RWA पर अपना यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लगाती हूँ ना, तो मेरे माइंड में एक टेंशन सी ये रहती है हमेशा कि टाइम के अंदर कंप्लीट कर पाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा टाइम आउट हो जाए, मेरा क्वेश्चन रह जाएंगे मेरे मैथ्स के। मुझे हमेशा ये रहती है जब भी RWA पर मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ कि मेरा मैथ्स का पोर्शन छूट जाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगी, इस तरह का रहता है। तो आज मैंने लगाया था RWA पर 2 मार्च का मॉक टेस्ट, तो अभी उसी के बारे में बात करेंगे। स्कोर ऐसा रहा है कि अनबिलीवेबल, मुझे खुद नहीं लग रहा था कि मैं पूरी लाइफ में मेरे 250 प्लस भी आ पाएंगे, RWA पर नहीं आ पाएंगे। स्कोर अनबिलीवेबल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो, मॉक टेस्ट मैंने आप सभी को बता दिया, सबसे पहले RWA पर लगाना शुरू किया था, स्कोर मैंने आप सभी को बता दिया। उसके बाद टेक्स्ट बुक पर हम लगा चुके हैं काफी सारे, और उसके बाद मैंने आज काफी दिनों बाद एक RWA का मॉक टेस्ट लगाया था यूपीएसआई का। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन की। अगर मैं ओवरऑल स्कोर की बात करूँ वो बाद में बात करेंगे, पहले बता दो। देखो, जो हिंदी वाला पार्ट था ना, हिंदी आसान थी इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर, और पॉलिटी भी ठीक ठाक थी। मतलब RWA पर जो यूपीएसआई के जो मॉक टेस्ट हैं उसके अंदर पॉलिटी ना, मतलब पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वो ठीक ठाक है, क्योंकि उसके अंदर ना पॉलिटी भी है, मूल विधि भी है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन था, साइंस के भी कितने सारे क्वेश्चन आए थे। लेकिन जो मैं टेक्स्ट बुक पर पीवाईक्यू सोल्व करती हूँ उसके अंदर ज्योग्राफी वगैरह या फिर साइंस का पार्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन थे RWA का जो मॉक टेस्ट था। तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरा पॉलिटी वाले पार्ट में थोड़ा पहले से ज्यादा स्कोर हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन हाँ पहले से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है स्कोर। तो ये मैंने कुछ एनालिसिस किया था। मैथ्स वाला पार्ट डिफिकल्ट था, मतलब कैलकुलेटिव था, लेकिन उसमें भी एवरेज सा स्कोर हुआ है, और रीजनिंग तो ठीक ही थी, रीजनिंग में भी ठीक सा ही स्कोर हुआ है। तो अभी बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। वैसे जो मैंने मॉक टेस्ट दोनों, मतलब टेक्स्ट बुक पर और RWA पर जो मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं, मैं कंपैरिजन अगर बताना चाहूँ ना, मैंने क्या क्या चीजें मैंने नोटिस की। देखो, RWA की जो मुझे एक चीज थोड़ी सी बेकार लगती है मॉक टेस्ट की, मुझे लगता है थोड़ा सा इनको ना अपग्रेड करना चाहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बेकार है, मॉक टेस्ट वगैरह तो सब अच्छे हैं,
लेकिन एक चीज होती है जैसे कि आप मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हो, 2 घंटे का आपका पेपर है, उसको सोल्व कर रहे हो, बीच में ऐसा होगा कि किसी ने आपको आवाज लगा ली, कुछ काम बता दिया, स्पेशली गांव वगैरह में ऐसा होता है कि आप शांति से बैठकर नहीं कर सकते मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे बैठकर ही मैं कर रही थी। देखो मेरी इधर बुक्स वगैरह भी रखी है, बुक्स तो नहीं मतलब रजिस्टर रखा है जिसमें मैं अपना मॉक टेस्ट कर रही थी। तो कोई ना कोई बुला लेता है बीच में, तो जब आप अपना मॉक टेस्ट को पॉज करते हो, रोकते हो ना, तो वो उसके बाद जब आप दोबारा से स्टार्ट करते हो वो उसी क्वेश्चन से शुरू नहीं होता जहां पर आप स्किप करके गए थे, अपना मॉक टेस्ट को रोक कर गए थे, वहीं से शुरू नहीं होता आपका मॉक टेस्ट। आपका मॉक टेस्ट फिर से कहीं और ही पहुंच जाता है, मतलब जहां रोक कर आप जाते हो अपने मॉक टेस्ट को, वहां से स्टार्ट नहीं होगा, पूरा पहले नंबर पर पहुंच जाएगा। जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन को रोक कर गए हो तो वहां से जाकर मैथ्स के पहले क्वेश्चन पर पहुंच जाता है वो, और उसके बाद अगर आप 25वें क्वेश्चन पर आ रहे थे आप, तो आपको पूरा 1 2 करके 3 4 5 6 पूरा 25 नंबर पर जाना पड़ेगा उसको नेक्स्ट करके। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी बेकार लगती है कि जिस क्वेश्चन पर आप अपने मॉक टेस्ट को रोक कर जाते हो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, उसी क्वेश्चन से। टेक्स्ट बुक पर ऐसा ही होता है, जिस क्वेश्चन पर आप रोक कर जाते हो वहीं से स्टार्ट होता है। ये चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है। और एक ये लगती है जैसे आपने देखा होगा हिंदी के अंदर जो गद्यांश वाले क्वेश्चन आते हैं ना, गद्यांश के क्वेश्चन, या मैथ्स के अंदर जो आते हैं डाटा एंट्री वाले क्वेश्चन, डाटा पाई चार्ट वाले क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है RWA पर। लेकिन टेक्स्ट बुक में कैसा होता है कि एकदम आप सीधा जंप करके क्वेश्चन पर चले जाते हो। तो ये 2 चीज जो है मुझे अच्छी लगी। मुझे लगता है थोड़ा सा इनको ना थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी चीजें हैं जो थोड़ी ठीक की जा सकती हैं। ऐसा तो मैं नहीं बोल रही बेकार है, लेकिन हाँ मॉक टेस्ट वगैरह तो सभी ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या स्कोर रहा था मेरा, किस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए थे। तो सबसे पहले मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन आया था ये उसके अंदर था, पॉलिटी वाले पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि सतत अवसादग्रस्तता विकार कौन सा है। तो ये साइंस का क्वेश्चन था, साइंस से भी नहीं एक्चुअली वही CDP वाले पार्ट से क्वेश्चन था जो हम टीचिंग में पढ़ते हैं ना, इसको डिस्थीमिया बोलते हैं। ये मुझे पता था। कहीं ना कहीं देखो आप कुछ भी चीजें पढ़ते हो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काम ही आती हैं। तो कभी मैंने टीचिंग के टाइम पर ये सारी चीजें पढ़ी थी जो यहाँ पर आया है क्वेश्चन, ये टीचिंग से ही रिलेटेड था। तो ये वो क्वेश्चन था मेरा, हो गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट केवल प्रोफेशनल नेटवर्किंग के उद्देश्य से बनाई गई है। तो ये थी लिंक्डइन। और अभी अगर आपने देखा होगा रिसेंट में अगर आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो लिंक्डइन पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है अगर आप सही से अच्छी तरह से चीजों को यूज करके बैलेंस करके, मतलब जो भी आप करना चाहो तो लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है अगर आप अर्निंग करना चाहते हो। तो यहाँ से ये मैंने ऐसे ही बता दिया, मतलब मुझे तो ये मैंने ऐसे ही बता दिया, मतलब ऐसा कुछ और नहीं था। तो ये मैंने लगा दिया था क्योंकि ये जो बाकी साइट्स हैं ये कोई प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट नहीं है, लिंक्डइन ही है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि कौन से सागर को उसमें बढ़ती हुई लवण सामग्री से अभिलक्षित किया जाता है जिसके कारण उसमें तैर सकते हैं। तो ये तो सभी को पता होगा, डेड सी जिसको बोलते हैं, उसका पानी इतना ज्यादा खा रहा है कि उसके अंदर लोग तैरते रहते हैं, कभी डूबते नहीं है। एक ये वाला क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन पॉलिटी यानी कि ज्योग्राफी जिसमें सारे पार्ट इंक्लूड है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला उसके अंदर थे ये। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो RW में दे रखा था इसमें साइंस वाला पार्ट भी ठीक ठाक था दे रखा था। तो हर टाइप के क्वेश्चन थे, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्कोर पॉलिटी वाले पार्ट में ठीक हुआ था। फिर हिंदी का एक क्वेश्चन था कि वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो वीर और वीरता इसमें दोनों ही होते हैं। मुझे लगा एक बार ये क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहिए क्योंकि ये कितनी बार एग्जाम में शायद कहीं तो आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें वीर और वीरता दोनों ही होते हैं। मेरा भी ठीक हो गया था क्योंकि यूपी पुलिस के टाइम पर मैंने पढ़ा था ये क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया था। एक था कि किसे पूर्वी कहते हैं, पूर्वी भी कहते हैं भाषा जैसे होती हैं। तो भोजपुरी को आपको पता होगा पूर्वी भी कहते हैं, या फिर आपने ज्यादातर देखा होगा कुछ लोग ऐसे स्टीरियोटाइप्स ही करते हैं कि मतलब लोगों को ही बोल देते हैं पूर्विया, ऐसे नहीं बोल देते क्या। तो ये भोजपुरी वाली साइड को पूर्वी कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग के अंदर कि रेखा MN पर एक दर्पण रखा हुआ है तो उसकी आकृति क्या बनेगी, सही मिरर इमेज क्या बनेगी। तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मतलब जो ये मिरर इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें भी मैं अटक जाऊंगी, क्योंकि एकदम से जो ये मिरर इन्होंने रख रखा है ना कि लेफ्ट वाली साइड रख रखा है, तो मैं इसकी इमेज जो बना रही थी ना वो इधर ही बना रही थी, लेफ्ट वाली साइड, ठीक है। और तो इसलिए मुझे लग रहा था कि इसका A बनेगा, A था, A समझा था मैंने, हाँ इधर रखा जाएगा ना, तो हाँ मुझे लग रहा था कि इसका ना A बनेगा, इसकी मिरर इमेज, क्योंकि जब ये ऐसा रखा हुआ है, क्योंकि मैंने ना मिरर इमेज के लिए मतलब सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख रखा है कि अगर इस तरह से रखा है तो उसको ऐसे पलट देती हूँ, मतलब इधर रखा है तो ऐसे हो जाएगी उसकी मिरर इमेज ऐसे, और जो वोटर इमेज होती है उसको यूं करके यूं कर देता, मतलब उल्टा, इसलिए मुझे कंफ्यूजन सा होता। लेकिन लास्ट में मैंने फिर भी D ही लगाया था इसका।
और इसके बाद रीजनिंग में ही एक क्वेश्चन था कि विमान, पायलट और आकाश, ये वाला क्वेश्चन कि इनमें क्या संबंध है। ये 3 चीजें जो हुई थी, इन वाले क्वेश्चन में ना कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि देखो जैसे इन्होंने विमान, पायलट और आकाश बताया। चलो देखो कि ये हो गया पायलट और प्लेन, यानी कि पायलट जो हो जाएगा प्लेन में हो जाएगा, ये ठीक है। लेकिन इसके बाद ये विमान जो है आसमान में होगा, ये पता नहीं मुझे क्या है। ये इन वाले क्वेश्चन को ना मैं उस वाले क्वेश्चन से कंपेयर करने लग जाती हूँ, इसलिए मैं दोनों में कंफ्यूज होकर गलत हो जाती हूँ। जिसमें डायग्राम बनते हैं ना, सम नोट, जिसमें वो वाला फॉर्मूले लगते हैं, जिसमें इनकम और एक्सपेंस वाला मेथड यूज होता है, तो उस टाइप से मैं करने लग जाती हूँ इसको, इसलिए कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि प्लेन और पायलट तो ठीक है कि हाँ दोनों, जो पायलट होगा प्लेन में आ जाएगा, लेकिन जो पूरा प्लेन है ये मैंने यहाँ पर काउंट नहीं किया था स्काई में। लेकिन हाँ फिर भी मैंने लास्ट में ही लगाया था कि हो ना हो, एक बार यही लगा कर देखती हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन था, अभी हमने जो संडे में टेक्स्ट बुक और मॉक टेस्ट लगाया था उसके अंदर भी आया था। तो ये आया था कि बायोचिप किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। मैंने 5वीं लगाया था, मैंने 4th लगाया था, लेकिन ये था 5वीं, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि 5वीं के अंदर जो चल रहा है वो एआई चल रहा है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लेकिन इन्होंने 4th बताया है बायोचिप, क्योंकि अभी जो हमने संडे में जो मॉक टेस्ट लगाया था अभी टेक्स्ट बुक का, उसमें आया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में पूछा हुआ था, उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती है, सेकंड में ट्रांजिस्टर। लेकिन 3rd, 4th और 5th में कंफ्यूजन था कि कौन कौन सी होती है। ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा। उसके बाद एक हिंदी में क्वेश्चन था कि रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलम्बन कौन है। तो मैंने लगाया था राम जी, क्योंकि इन्हीं की हृदय में भाव जागृत हो रहा है, लेकिन इसका था रावण। कभी कभी हिंदी के ये क्वेश्चन ना जो रस के इससे पूछे जाते हैं, भाव क्या होता है, आलम्बन, ये मुझे नहीं पता सही से, कंफ्यूजन हो जाता है मेरा। ये क्वेश्चन भी हिंदी के अंदर गलत हुआ था। फिर एक गणित के अंदर क्वेश्चन था कि HCF 12 था और LCM 924 था। फिर उसके बाद पूछा था कि कुल कितने जोड़े बनेंगे। 77 आया था आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। और मैंने किया 11 7 77, सिर्फ एक ही जोड़ा बनेगा, दूसरा जोड़ा कौन सा बनेगा मैं, और जबकि मैंने ध्यान नहीं दिया 1 और 77 भी तो बनता है। कभी कभी इतनी जल्दबाजी में हम पूरे क्वेश्चन करते हैं कि हम दूसरा कोई मेथड सोच ही नहीं पाते, कुछ दूसरी तरीके से सोच ही नहीं पाते, सिर्फ एक ही चीज पर अटक जाते हैं कि हाँ यही होगा 11 7 77। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि 1 और 77 भी तो हो सकता है। जब मैंने सोल्यूशन देखा तब मुझे पता चला। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। फिर एक क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर, क्वेश्चन था कि क्या भारत में महाविद्यालयों के विद्यालयों की तरह यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो देखो मैंने लगाया था इसमें ए, कि इसमें पता भी नहीं चल रहा कौन सी चीजें मैंने मानी थी। ए में शायद ये था कि महाविद्यालय, मैंने ये लगाया था कि हाँ इससे महाविद्यालयों का परिवेश सुधर जाएगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने परिधान सभ्य ढंग से पहने होंगे। तो मैंने शायद ये लगाया था, लेकिन इन्होंने माना है बी, यानी कि ऐसा नहीं है, मतलब ड्रेस कोड नहीं होनी चाहिए। जबकि मुझे लगा था कि ड्रेस कोड होनी चाहिए, कहीं ना कहीं सभी डिसिप्लिन में रहेंगे, एक अनुशासन बना रहेगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बी माना है। और उसके बाद एक क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर ही था, कुछ लोग भावनाओं में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं। इसका कारण था कि एक भावुक व्यक्ति का मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। तो मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा था कि ये जो कथन है ये भी सही है, और उसका जो कारण दिया हुआ है ये भी कारण भी सही है, और सही व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि गलत निर्णय लिया है तभी तो लिया होगा ना कि मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा। लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था वो दिया हुआ था कि ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। जितने भी ये रीजनिंग वाले ऐसे क्वेश्चन थे तो प्लीज एक बार इनको एक्सप्लेन कर देना जिनको भी पता है। बस इतने ही क्वेश्चन थे जो थोड़े से अटपटे से थे, जिनको मुझे डिस्कस करना था। बात करते हैं कि स्कोर क्या कह रहा। तो रीजनिंग वाले पार्ट में मेरे 27 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 12 क्वेश्चन गलत हैं। एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट मुझे लगता है गलती से ही रह गया होगा, क्योंकि एक तो RW पर जब आप पूरा पेपर करने के बाद ना एक लास्ट में ऐसा ऑप्शन नहीं आता जहां से आप देख सको एक बार कि कौन सा क्वेश्चन रह तो नहीं गया। क्योंकि टेक्स्ट बुक पर अगर आपने देखा होगा राइट साइड से जब आप उसको स्क्रॉल करते हो तो वहां पर वो पूरे क्वेश्चन दिखाता है कि आप कितने क्वेश्चन हुए हैं, कितने नहीं हुए, या कितने अटेम्प्ट कर लिए। लेकिन इस पर ऐसा कुछ पता नहीं चलता, आपको खुद ही एक क्वेश्चन पर जाकर देखना है कि आपने उसको चूज कर लिया नहीं कर लिया। तो इसलिए मेरा एक क्वेश्चन ये रह गया था। तो रीजनिंग में 27 क्वेश्चन ठीक है, 12 क्वेश्चन गलत है, एक अनअटेम्प्ट है, 41 मिनट इसको करने में टाइम लगा था। मैथ्स वाले पार्ट में 30 क्वेश्चन ठीक है, 10 क्वेश्चन गलत हैं, 56 मिनट इसको लगे थे करने में। और हिंदी वाले पार्ट में 34 क्वेश्चन ठीक हैं, 6 क्वेश्चन गलत हैं और 11 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। हिंदी आसान थी, मैंने आप सभी को पहले ही बताया था। इस वाले पेपर में मतलब मॉक टेस्ट में हिंदी आसान थी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट था, जो संविधान वाला पार्ट था, इसके अंदर मेरे 23 क्वेश्चन ठीक है, 17 क्वेश्चन गलत है।
और 9 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। तो सारा मैंने बता दिया कि सब सब्जेक्ट में कितना स्कोर था। अब बात करते हैं ओवरऑल टाइम की, क्योंकि 59 मिनट 18 सेकंड तो पूरा 2 घंटा ही लगा ये मान लो। और अब बात करते हैं कि क्या रहा मेरा स्कोर था 285 400 में से, और कट ऑफ भी क्लियर दिखाया था 285 400 में से। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं RWA पर मेरा 250 स्कोर भी आ जाएगा, मुझे तो कभी ये भी नहीं लगा था, क्योंकि RWA का मैंने जनवरी में लगाया था मॉक टेस्ट। और उसके बाद से तो मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि पहले मॉक टेस्ट में मेरे 195 आए थे और दूसरे में 215 आए थे। तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे से हो ही नहीं पाएगा, 250 प्लस भी नहीं आ पाएंगे कभी RWA पर। लेकिन इस वाले मॉक टेस्ट में आ गए, तो कहीं ना कहीं ये इसी का तो नतीजा है कि हम अच्छे से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पूरा टारगेट वगैरह सब चीजें कंप्लीट कर रहे हैं, रिवीजन करके मॉक टेस्ट दे रहे हैं, शायद इसलिए ही इतना स्कोर हो पाया है। नहीं तो बिल्कुल नहीं उम्मीद थी, क्योंकि RWA पर 250 स्कोर लाना भी ना बहुत बड़ी बात है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, स्पेशली मैथ्स वाले पार्ट में टाइम कम रह जाता है। मैथ्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कुछ तो बस यही रहा था मेरा स्कोर, यही सभी मुझे बताना था आप सभी को। आई होप कि किसी ने लगाया होगा ये। इस बार संडे में लगाएंगे, जो भी मॉक टेस्ट आएगा RWA पर UPSI का, वो वाला मॉक टेस्ट लगाएंगे। 2 मार्च का भी लगा लिया था। बाकी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।